बेटा होना ये भाग्य की बात है, पर बेटी होना तो सौभाग्य की बात मानी जाती है। उसे ही तो लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटियाँ होनी चाहिए। घर में बेटी है तो आप सौभाग्यशाली हैं। आजकल वाले तो फिर भी समझते हैं, अच्छी सोच उनकी हुई है, बेटा बेटी में भेद नहीं करते हैं। परंतु बूढ़ी बूढ़ी जकी डोकरियाँ बैठी है, पुराना जका लोग है, वोने दिमाग में अजी कचरो बड़ियोड़ो है। इन वास्ते छोरो जन्म जावेला तो राजी वेला, पोता जन्म जाएगा तो बड़ी खुश होगी। ढोल थाली बजाई, मोले ने भेड़ो करी, मिठाई बांटी, कोई पूछी कई हुयो है तो राजकूदन के ही रतन हुयो है, रतन रतन। और छोरी जन्म की वे, पोती जन्म की हुए तो कोई ढोल थाली छोड़ो ताली भी नहीं बजावे, मोल्ला ने भेड़ो ही नहीं करे। हम कोई आन पूछ ले कई हुयो है तो मुंडो बिगाड़न के भट्टो वियो है। सोचिए ऐसी, इस सोच से बाहर निकलिए। बेटियों को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको आने दीजिए। बेटियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। देखो ना, आप मेडल ला रही हैं, ओलंपिक में जा रही हो, मनु भाकर और क्या क्या मेहनत भी बहुत करती हैं और एक उद्देश्य लेकर के डट जाती हैं, ये करना है तो करना है। और सज्जनों, बेटों से भी ज्यादा प्रतिभावान बेटियां हुआ करती है। अब अगर रिकॉर्ड में बेटियां कहीं पीछे दिखाई देती हैं तो उसका कारण बेटियां नहीं है। उसका कारण क्या है? किसी ने बहुत सुंदर कहा कि गलती तो हमारी है, समाज की है। क्या? कि बेटियां मेडल बहुत लाती हैं, लेकिन बेटियों का मेडल अभी भी कम क्यों पड़ रहा है? तो सुनिए, 2 पंक्तियों में जवाब है। अगर बेटियों को मारा नहीं जाता कौख में, अगर बेटियों को मारा नहीं जाता कौख में, तो फिर बेटियों के हिस्से में मेडल आते थोक में। तो ये बात है। कन्या भ्रूण हत्या से बची, भ्रूण हत्या से ही बचो। आने दो, भगवान का प्रसाद मानकर के उन्हें स्वीकार करिए और उनका स्वागत करिए। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी हैं। और सज्जनों, लोग कहते हैं बेटी भार है, बेटी भार नहीं है, बेटी ईश्वर का आभार है। लोग ये भी कहते हैं कि जमाना ठीक नहीं है, बेटियों के लायक अब दुनिया रही नहीं है, जमाना नहीं है, इसलिए बेटियों को हम नहीं आने देते। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल को जमाना आपके लायक भी नहीं रहेगा तो इसी चक्कर में तो खत्म हुए हैं हम। और आगे भी अगर ऐसे ही सोचते रहे तो हो जाएंगे पूरे खत्म कि हम लायक नहीं दुनिया के, या दुनिया लायक नहीं हमारे। डायनासोर प्रजाति खत्म हुई, वैसे अपन भी खत्म हो जाएंगे। ये कोई जवाब है कि जमाना ठीक नहीं है इसलिए बेटियों को नहीं, नो एंट्री? अरे, जमाना खराब हुआ है तो इस जमाने को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। सिखाओ ना बेटियों को, बढ़िया तैयार करो बेटियों को ऐसा कि कोई कैसे उनकी तरफ बुरी दृष्टि से देख ले। तैयार करो बेटियों को। बना क्या रखा है? पापा की परीर, चांद का टुकड़ा। अरे चांद का टुकड़ा बनाना बंद करो, उसको सूरज की किरण बनाओ। किसकी हिम्मत है जो आंख मिला सके? ऐसे संस्कार देने हैं। इसलिए मैं बहनों से और बेटियों से कहता हूं कि आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें सो कर लें। आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। आप जो कदम रखने जाएंगी, उस एक एक कदम के पीछे आपके माता पिता की इज्जत और गौरव जुड़ी हुई है। इसलिए आपका कोई भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप की इज्जत चली जाए, कि उनका सर शर्म से नीचा हो जाए, कि वो समाज के बीच बैठने लायक न रह जाएं। ऐसा नहीं होना। काम करो, खूब आगे बढ़ो, पढ़ो, दुनिया घूमो, लेकिन माँ बाप के गौरव के साथ, माँ बाप की इज्जत के साथ। आपकी वजह से माँ बाप का सर गौरव से ऊंचा होना चाहिए, और होता है। मैं जानता हूँ कई ऐसे हमारे कई भक्त हैं, बेटा डॉक्टर होता है तो धीरे से कह देते हैं बेटा डॉक्टर बन गया महाराज, लेकिन उन्हीं की जब बेटी डॉक्टर बनती है तो सीना तान के कहते हैं मेरी बेटी आज डॉक्टर हो गई है।
तो आगे बढ़ने के लिए स्कोप तो बहुत हैं। माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए स्कोप तो बहुत हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना, बहुत।